नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई 2024 और वार है बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और बाल मनोविज्ञान की एक कहानी हाजिर जवाब, इस कहानी का वाचन कर रहे हैं। और इस कहानी की रचनाकार हैं मंजूरानी जैन, मुंबई से। और कहानी के वाचन से पहले मैं थोड़ा संक्षेप में आपको इनका परिचय दे दूं कि आपका जन्म जो है 8 जनवरी को दिल्ली में हुआ, और शिक्षा में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की आपने 1974 में, और 1976 में MLICSC की परीक्षा दी और पास हुए, और ये 2 डिग्रियां आपने हासिल की। और लेखन की बात करें तो घर के साहित्यिक वातावरण और वरिष्ठ साहित्यकार पिता श्री आनंद प्रकाश जैन की छत्र छाया में बचपन से ही पढ़ने लिखने में विशेष रुचि रही। भाई खुद जो है आनंद प्रकाश जैन साहब बड़े जबरदस्त साहित्यकार रहे हैं, पूरे देश में ख्यातनाम रचनाकार रहे हैं। लगभग 15 वर्ष तक आपने पराग का संपादन भी किया, और 80 से अधिक आपने उपन्यास भी लिखे और खूब कहानियाँ और खूब रचनाएं लिखी। तो उनकी बेटी जो है, तो यहाँ मतलब ये अपने मंजूरानी जैन, इनकी मैं कहानी का वाचन कर रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त रचनाकार, क्योंकि बचपन से ही पूरा वातावरण मिला है घर में साहित्य का। और आप जो है आचार्य मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेज में आपने 33 वर्ष तक आपने पुस्तकाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दी। और सेवानिवृत्ति के बाद निरंतर आप फिर से और ज़्यादा सक्रिय हो गई, और आपने देश भर की अनेक पत्र पत्रिकाओं में बाल कहानियाँ, संस्मरण और पुस्तक समीक्षाएं आपने प्रकाशित करवाई, और खूब खूब लिखा आपने। और बड़ों के लिए भी अनेक कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। आपकी जो चर्चित बाल कहानियाँ, उनमें पहली जीत का झंडा, और कलयुग के चूहे, और बड़े दिन का तोहफा, भूतनी, गुड्डे का ब्याह, और ये जो बाल कहानी है हाजिर जवाब, ये चर्चित बाल कहानियाँ रही है आपकी। और तो मैं ये आपकी रचनाएं, अभी आपकी एक कहानी यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, हाजिर जवाब। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि प्रतिनिधि बाल कहानियाँ दिल्ली पुस्तक सदन से ये प्रकाशित हुई है। आपका ये पहला बाल कहानी संग्रह है। ये एक किताब आपकी अब तक प्रकाशित हुई है, और इस पुस्तक में 34 बाल कहानियाँ हैं। भाई मंजूरानी जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं कहानी के वाचन से पहले मैं उन रचनाकारों का जिक्र करना चाहूँगा जो दीनदयाल की चौपाल से जुड़े हैं। भाई आपका बहुत बहुत आभार। मधु आचार्य बीकानेर, आप आचार्य जी आप जुड़े हैं। मधु आचार्य आशावादी जी बीकानेर से बहुत ही दिग्गज रचनाकार जुड़े हैं, बहुत बहुत बधाई। आप जो हैं भाई साहब जो है मतलब 125 से अधिक किताबों की आप रचना कर रहे हैं, हिंदी राजस्थानी में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और बाल कविताएं भी, और उपन्यास भी, कहानियां भी, सभी विधाओं में आपने कलम चलाई है। आपका इस मंच पर बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई आपको। और अमर सिंह नायक, ब्लड डोनेटर, और ये ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पॉपुलर, आपने कितनी बार दिया मुझे तो संख्या भी याद नहीं है। मुझे लगता है भी आप लगभग 100 के आसपास पहुंच गए हैं, है ना। तो अमर सिंह नायक, गांव शोधानपुरा, हनुमानगढ़ जिले के, और मैं आपको सबका अभिनंदन करता हूं। और मधु आचार्य आशावादी जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। भाई साहब आप जो है, मेरा एक निवेदन है कि ये कहानी जरूर सुनिए, छोटी सी कहानी है। और फहीम अहमद साहब संबल उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब बिना समय गंवाए जो है अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। जो कहानी ये 2022 के जून अंक बाल वाटिका में प्रकाशित भी हुई है, कईयों ने पढ़ी भी है, लेकिन जिन मित्रों ने नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ पाया था, और अंक मेरे पास आया हुआ है, मैं नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश। कई बार पूरा अंक नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब से मैं ये दीनदयाल की चौपाल में बाल कहानी का वाचन कर रहा हूँ,
तब से मैं रोजाना जो 8-10 कहानियां पढ़ता हूँ, एक छांट लेता हूँ, ये कहानी बढ़िया है, फिर 10-12 कहानियां और पढ़ता हूँ, फिर एक छांट लेता हूँ, इसको पढ़ेंगे, ये बहुत बढ़िया है। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है मंजू रानी जैन, मुंबई से, आपकी कहानी हाजिर जवाब। स्कूल में आधी छुट्टी की घंटी जैसे ही बजी, प्रिंसिपल मैम का चपरासी कक्षा में घुस आया और सुगत को अपने साथ प्रिंसिपल के कमरे में ले गया। उसने उसे बताया कि मैम ने उसे जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। वह डर गया कि उसने ऐसा क्या कर दिया। वैसे भी मैम मम्मी की सहेली थी, इसीलिए वह बेचारा उनकी नजरों में रहता था। बड़ा परेशान हो जाता कभी कभी। तो वह उन्हें स्कूल में कभी सामने से आता देखता तो छिप जाता था। उसे लगता कि उससे कोई गलती हो गई है। वो उसे पकड़ लेंगी और फिर धमकी देंगी कि वह उसकी मम्मी को सब बता देंगी कि वह कितना मस्तीखोर है। वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मम्मी पापा तो उसके दोस्त थे, वैसे भी वह उन्हें अपने आप ही सब बातें बताता था। बैठ जाओ बेटा, इस तरह से डरे से क्यों खड़े हो? आओ बैठो, मेरे सामने बैठो। सुगत कुर्सी पर मैम के सामने बैठ गया। 4th कक्षा का विद्यार्थी था वह। पढ़ने में बहुत अच्छा, हाजिर जवाब भी कम न था। कक्षा में इस बार गणित में कम नंबर आने के कारण उसका दूसरा रैंक आया था। शायद गणित में पढ़ाती थी, इसीलिए उन्हें अखर रहा था कि उनके विषय में ही वह क्यों पिछड़ गया। वह बोली, बेटा इस बार क्या हुआ? तुम गणित में पिछड़ कैसे गए? क्या कुछ परेशानी है तुम्हें? इसीलिए कक्षा में दूसरे नंबर पर रह गए? नहीं मैम, मैं ठीक हूं। देखो, तुम अच्छे बच्चे हो, हर साल तुम मेरे विषय में अव्वल लाते हो, लेकिन इस बार जरूर कुछ बात है। मुझे नहीं बताओगे? क्या करूं मैडम, ऐसा हो गया। वह सिर नीचा करके बोला। प्रिंसिपल मैम उसकी ओर देखती रही। वह इधर उधर बगलें झांकने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि कैसे वह उनसे पीछा छुड़ाए। अब गणित में कम नंबर आ गए तो मैं क्या करूं? बच्चों का भी तो एक जीवन होता है। क्या हम बस पढ़ते ही रहें सारा दिन? क्या बात है, क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हारे मम्मी पापा देखो दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं, तुम 70 की बजाय 80 नंबर भी तो ला सकते हो। बस जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैडम ने उसे समझाया। उसने धीरे से उनकी ओर देखा और बोला, मैडम ऐसा नहीं हो सकता। वह बोली, क्यों नहीं हो सकता? तुम चाहो तो जरा सी मेहनत करके 90 नंबर भी ला सकते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास कैसे कम हो गया? क्या परेशानी है तुम्हें? वह जोर देकर बोली, नहीं मैडम, इतने नहीं आ सकते। उसने फिर वही शब्द दोहराए। प्रिंसिपल चड्डा का बेटा भी उसकी कक्षा में ही था। घर में वह स्कूल से लौटकर सारे दिन उसके पीछे पड़ी रहती थी कि पहले पढ़ने बैठ जाए। वह उनकी आदत से बड़ा परेशान था। वह खींच उठता था, स्कूल में आकर सुगत को सब बताता। उसे बड़ा आश्चर्य होता था। वह कहता, मेरी मम्मी को तो कुछ पढ़ी नहीं है, वो तो कहती है कोई परवाह नहीं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ूं, ना तो ना सही। जो कुछ भी बड़े होकर तुम्हें बनना है, अपने लिए बनना है। हमें तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है। लकी है यार। लेकिन तुझे गुस्सा क्यों आता है? वह उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला, मुझे लगता है उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। अपने आप ध्यान रखना पड़ता है कि फेल न हो जाऊं। तू भी ना, बस। वह अपने माथे पर हाथ मारकर कहता, क्या सोच रहे हो सुगत? मुझे बताओ बेटा,
मैम की आवाज़ सुनकर वह जैसे नींद से जागा। वह फिर बोली, अब मैंने कुछ कहा था तुमसे, मैंने कहा था कि मेहनत करोगे तो 90 नंबर तक जरूर पहुंच जाओगे। तुमने कहा वह नहीं हो सकता। अब मैं पूछती हूँ कि वह क्यों नहीं हो सकता, बताओ। इसलिए नहीं हो सकता मैम कि पेपर तो 50 नंबर का है ना। सुगत ने जैसे किसी राज का पर्दाफाश कर दिया था। उन्होंने यह सुना तो उनका पूरा रुख ही बदल गया, उनका मुंह लाल हो गया। बोली, क्या समझते हो अपने आप को तुम? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? मेरा मतलब प्रतिशत से था। कल अपनी मम्मी को बुला कर लाना। कल की छुट्टी है मैम? नहीं, कल कोई छुट्टी नहीं है। फिर मम्मी कैसे आएंगी? उनका तो कॉलेज है। मिसेज चड्डा ने उसकी ओर घूर कर देखा और बोली, इसीलिए तुम पिछड़ते जा रहे हो। चलो जाओ, कक्षा में जाओ। सुगत की सांस में सांस आई। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह तुरंत उठ गया और तेजी से उनके केबिन से बाहर निकल आया। रिसेस खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी था। तो भाई ये कहानी है हाजिर जवाब। बहुत बढ़िया, मन को छू गई भाई, बहुत बढ़िया। हमें सोचने की जरूरत है, और ये जरूरत है कि नंबर इतने मायने नहीं रखते। चारों तरफ से प्रेशर जो है बच्चे पर इतना पड़ता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। बच्चा भी कई बार कह देता है, मेरा नाती है वो भी कई बार कह देता है, क्या नाना जी सारे ऐसे कहते हैं, आप भी कह देते हो कई बार, मामा भी, मौसी भी, मैं रोबोट हूँ क्या? मैंने कहा यार बात तो ठीक है, मैं तेरी बात रखता हूँ ना, मुझे सारे चुप करा देते हैं। तो भाई बच्चे पर इतना बोझ जो है हम ना डालें, उसे सहजता से समझाएं, उसे रटाएं नहीं, हम रटाना नहीं है, समझाना है, और सहजता के साथ। तो बहुत बहुत आभार आपका, आप सब पधारे। आज संख्या बहुत कम रही। आज इस जो है ना दीनदयाल की चौपाल मंच में बहुत कम साथी आए हैं, लेकिन जो आए हैं वैसे वो सिख धर्म में कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो है 1.25 लाख बराबर। तो 3 आए हैं, 2 आज देख लो, 3,75,000 आ गए। तो और भी बाद में देखते रहेंगे, यूट्यूब चैनल पर भी इसको डाउनलोड करेंगे, फिर सुनेंगे खूब, देश विदेश के कोई भी सुने। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अभी कल परसों जो है ना मेरा जन्मदिन था, इतने फोन आए, इतने मतलब उसमें फेसबुक में और व्हाट्सएप पर इतने आए, देश विदेश से भी। मैं दुष्यंत के अपने ताई सास और ताया ससुर वहाँ रहते हैं इंग्लैंड में, और इधर उधर और कई जो रिश्तेदार हैं उनके भी फोन आए इतने दूर दूर से। और यहाँ स्थानीय तो मतलब इतना पूरे दिन मोबाइल बजता रहा। मैं अपनी खुशियाँ बटोरता रहा, और मैं इस मंच के माध्यम से भी मेरे जन्मदिन पर इतनी बधाइयाँ मिली, उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। 15 जुलाई 1956 जो है वो दिन, 15 जुलाई का दिन, और परसों का जो परसों 15 जुलाई थी, वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था, बहुत ज़बरदस्त। और आज भी अभी आ रहे हैं कमेंट, कईयों के तो इस तरह आते हैं कि हम देख नहीं पाए। बधाई हो आपको, बधाई हो, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलते हैं कल हिंदी बाल कविताओं के साथ दीनदयाल की चौपाल में फेसबुक लाइव कार्यक्रम, और शाम को 5 बजे। नमस्कार, धन्यवाद।